जमाले मुस्तफा के सामने चांद फीका है जब उनके नक्शे के सामने। आपकी ये खामोशी जो है नाजिर अली नक्शबंदी चैनल के हवाले से पूरी दुनिया आपको देख रही है। अब आप अपने जिम्मेदारी के साथ बैठे। शायर कहता है कि किसको लाओगे जमाले मुस्तफा के सामने, चांद फीका है जब उनके नक्शे पा के सामने। मुस्तफा के नूर होने से जिसे इनकार है, कौन सा मुंह लेकर जाओगे खुदा के सामने। मुस्तफा के नूर होने से जिसे इनकार है, कौन सा मुंह लेकर जाओगे खुदा के सामने। और सरवरे कौनैन की अजमत पे हमको नाज है। हम चराग अपना जलाते हैं हवा के सामने, हम चराग अपना जलाते हैं हवा के सामने। मोहतरम हजरात, कुरान हकीम की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम हकीम के अंदर बड़े हकीमाना अंदाज में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जैसा कि डरने का हक है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक है, उस तरह से अल्लाह तबारक व तआला से डरो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आयत करीमा का मतलब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से मुकम्मल तौर पर डरे, यानी जिन फरमान पर अमल करना वाजिब और जरूरी है, उन फरमान और उन फरामीन पर एक मुसलमान को अमल करना चाहिए। और जिन नवाही से बचने का हुक्म दिया गया है, उन नवाही से मुसलमानों को जरूर बचना चाहिए। मसलन नमाज पढ़ना एक मुसलमान पर फर्ज है तो नमाज पढ़ना चाहिए। ज़कात देना एक मुसलमान पर फर्ज है तो ज़कात देना चाहिए। हज करना साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज है तो उसको हज करना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदार और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना ये दाखिले ईमान है। तो ऐसे मौक़ों पर अहबाब और रिश्तेदार के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला से जो बंदा मुकम्मल डरता है वो मुकम्मल दीन पर अमल करता है, और जो अल्लाह तबारक व तआला से नाक़िस और अधूरा डरता है वो आधे दीन पर अमल करता है। लेकिन याद रखें, उसी वक्त आपका ईमान कामिल होगा, उसी वक्त आपका ईमान मुकम्मल होगा जब आपके अंदर मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ पैदा हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुफ़ार को अगर ये बात कही जाए कि आप अल्लाह से डरो, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अभी तक ईमान नहीं लाए हैं, ईमान की दौलत से मालामाल हो जाइए। वहाँ डरने का मकाम दूसरा है। लेकिन अगर एक अहले ईमान से, एक मोमिन से खिताब किया जाए, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला से मुकम्मल डरिए, तो इसका मतलब ये है अब आप ईमान ला चुके हैं, दाखिले ईमान हो चुके हैं। दाखिले जन्नत होने के लिए अच्छे अच्छे अमाल कीजिए। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन बातों पर अमल कीजिए, और जिन बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया है उन बातों से रुक जाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खौफ इलाही का मफ़हूम बड़ा वसी है, खशियत इलाही का मफ़हूम बड़ा वसी है। इसके मफ़हूम को समझाने के लिए एक दो रात नहीं बल्कि सैकड़ों शबहा की जरूरत है, सैकड़ों रातों की जरूरत है। आज हम ईमान लाए, टोपी लगा लिए, दाढ़ी रख लिए, नमाज पढ़ लिए, हज कर लिए, ज़कात दे दिए, हम ये समझते
समझते हैं कि सबसे बड़े ईमान वाले हम हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए हम पक्के और सच्चे मोमिन नहीं हैं। इसलिए कि अगर सच्चे और पक्के मोमिन हो जाएंगे तो कुरान पाक की वो सिफात जो अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चे और कामिल मोमिन की सिफात का जिक्र कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जिनकी रातें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरती हैं, कभी सजदे में गुजरती हैं, कभी रुकू में गुजरती हैं, कभी क़याम में गुजरती हैं, कभी ख़ादा में गुजरती हैं, कभी दुआ में गुजरती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ेंगे? हमारा हाल ये है कि हम रात भर फेसबुक चलाते हैं और फज्र की नमाज के वक्त सो जाते हैं और सुबह ये बहाना बनाते हैं कि हमें रात में नींद नहीं आती है, तो सुबह की नमाज कैसे अदा करें? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें, ऐसे मौकों पर भी हम कह देते हैं कि हम सच्चे ईमान वाले हैं, पक्के ईमान वाले हैं। आइए जरा देखिए, खाने काबा की सरजमीन है, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन है, खाने काबा है, मताफ है। देखने वाले एक शख्स को देखते हैं, वहां मताफ के अंदर काबा शरीफ के पास पड़ी हुई कंकरियों के ऊपर अपने सर को रख करके रगड़ रहा है, गिरियावज़ारी कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह करम में दुआ कर रहा है, ऐ मालिको मौला, क़यामत के दिन तू मुझे नाबीना उठाना, तू मुझे अंधा करके उठाना। तेरे सामने क्या, मैं नहीं चाहता कि आम लोगों के सामने भी मेरी आंख खुले, मैं लोगों को देखूं और शर्मिंदा और पसीमा हो जाऊं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की बारगाह में गिरियावज़ारी कर रहा है और रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। देखने वाला एक शख्स है, देखता है, बहुत देर तक देखने के बाद जब वो गिरियावज़ारी से फारिग हुए तो क्या देखते हैं कि रोने वाला, गिरियावज़ारी वाला कोई और नहीं बल्कि फैजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बताएं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम तमाम औलियाए किराम में कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है, लेकिन क्या उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और डर किस कदर पसा हुआ है कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी अदा करते हैं और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक भी करते हैं। इसके बावजूद खौफे खुदाबंदी का आलम यह है कि खुदा की बारगाह में रो रहे हैं, गिरियावज़ारी कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, मिलाद की महफिल में जाते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि हम कैसे मुसलमान हैं जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं हम सच्चे मुसलमान हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं हम सच्चे और पक्के मोमिन हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप अपने आप को सच्चा और पक्का ईमान वाला समझते हैं तो कुरान हकीम की इस आयत पर अमल करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो, मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से डरो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको अल्लाह का खौफ क्या है? अरे कुछ नहीं है। आप देखेंगे सहाबा किराम की जिंदगी को देखेंगे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि आप अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह में से हैं? आप उन 10 सहाबा में से हैं जिनको हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। लेकिन अल्लाह से खौफ कैसा करते हैं, अल्लाह का डर आपके सीने में कैसे है? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप ज़ुन्नूरैन हैं, पूरे रूए जमीन पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ज़ुन्नूरैन हो, लेकिन खौफ ऐसा है, अल्लाह का डर ऐसा है। रास्ते में गुजर रहे हैं, गड्ढा पड़ता है, उस गड्ढे को देखकर आप रोने लगते हैं। लोग पूछते हैं, ऐ
उस्मान गनी, क्या बात है, आप गढ़े को देख करके रो रहे हैं, कुर्बान जाइए। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं इस गढ़े को देखता हूँ, मुझे कब्र याद आती है, कब्र की तन्हाई याद आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताइए वो सहाबा जिन्हें अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह का खिताब मिला, हुजूर की बारगाह में जन्नती होने का परवाना मिला, इसके बावजूद उनके अंदर कितना खौफे खुदा बसा हुआ है। आज हम हैं, कुछ नहीं करते हैं और अपने आप को सच्चा और पक्का मोमिन समझते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जैसा कि डरने का हक है। साफ साफ मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुमला फरामीन पर अमल पैरा हो जाएं और जिन बातों से अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हैं उन बातों से रुक जाएं। इसी में हमारी और आपकी बल्कि पूरी उम्मत की भलाई का राज मुज़मर है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझ नाकारे बंदे नाचीज को इन सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सभी हजरात अहबाब को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।